अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके हस्बैंड के लिए है। वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में शौहर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये वीडियो आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के देखिए या फिर उनको शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के लिए मैंने 5000 लाइक रखे हैं। पहले आप लाइक कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही आपको न्यूज मिलती है आप बाप बनने वाले हैं तो प्लीज आप अपनी इस चीज को सेलिब्रेट करें। और ये आपकी पहली बार बाप बनने की सूरत में नहीं बल्कि हर बार, अगर आपका दूसरा बच्चा है, तीसरा है, पहला है या फिर आपका 5वां बच्चा भी है तो भी आप प्रेगनेंसी की न्यूज को सेलिब्रेट करें। इसके लिए आप प्रिटेंड करें कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आपका ये बिहेवियर ही जिंदगी आपकी बेगम के ज़हन में नक्श रहेगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लाखों लोग इस खुशी को तरस रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है तो इसकी हिफाजत करें और खुशी की इस खबर को यादगार बनाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं, बीवी को कोई गिफ्ट दें या फिर खाने पर बाहर ले जाएं। इसका शुक्रिया अदा करें, इसने आपको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर दी है। अब हमल के 9 माह आप पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बीवी और बच्चे की सेहत और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आपको ये बात मैं क्लियर बता दूं कि दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी हामला खवातीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी जान को खो बैठती हैं और खुदा न खास्ता बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि पैदाइश के फौरन बाद भी फौत हो जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है जितना एक मर्द समझता है। सबसे पहली बात, दौरान हमल माँ पर एक खौफ सा तारी होता है, कब किस वक्त कुछ हो जाए जो इसकी और इसके बच्चे की जान ले सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका खौफ समझे भी और हर मुमकिन तरीके से कम करने की कोशिश करें। आपके घर का जैसा मर्जी माहौल हो, लेकिन अगर हस्बैंड केयरिंग हो तो समझें कि वाइफ को एक नई जिंदगी और नया हौसला मिल जाता है हर किस्म की मुश्किलात, हर किस्म की बीमारी से लड़ने के लिए। तो इसलिए अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास रेगुलर लेके जाइए, रूटीन में डॉक्टर के पास लेकर जाइए। माँ और बच्चे की सेहत के सिलसिले में डॉक्टर की हदायत गौर से सुने और मेडिसिन और ग़िज़ा का खास ख्याल आप खुद रखें। आप ये जान लें कि हमल के 2 माह औरत के हार्मोन्स में तब्दीलियां आती रहती हैं। इसमें 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मकदार ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से बीवी को उल्टियां आती हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो हस्बैंड को चाहिए कि वो कराहत का इजहार ना करे बल्कि बीवी की हालत को समझे और इसका ख्याल रखे। इसी तरह हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से इसके हसासात और रवैये में भी फर्क आता रहता है। आपको अपने बेगम की हर फीलिंग को समझना चाहिए। बीवी को बहुत गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ापन का शिकार रहती है, बात बात पर लड़ती झगड़ती रहती है। ऐसी सूरत हाल में आप बहस ना करें, इसकी हालत को समझे और नजरअंदाज करें और किसी किस्म का रद्द अमल देने से गुरेज करें। बीवी के कामों में हाथ बिटाएं या फिर काम करने के लिए कोई मेड रख के दे। दूध, फल और तमाम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर ग़िज़ा मुहैया करें और खुद अपनी निगरानी में बीवी को खिलाइए। हमल के शुरू के 3 माह बाज़ औक़ात औरत को खाने की खुशबू से एलर्जी होती है, इसका दिल खराब होता है, मतली आती है और उल्टियाँ भी आती हैं। ये किसी भी चीज से हो सकती है, चाहे वो गोश्त की खुशबू हो, मसाला भूनने की खुशबू हो, रोटी की खुशबू हो या किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। आप इसकी हालत को समझें, अगर वो कुछ नहीं पका रही तो इसकी कोई दूसरी सूरत हाल निकाल लें। उसे इंसिस्ट ना करें खाना पकाने में, क्योंकि ये इसके इख्तियार में नहीं है। ये तकरीबन हर दूसरी औरत के साथ प्रॉब्लम होता है। तो काइंडली आप इसकी सिचुएशन को समझा करें। हर बात में आप ये मत कहा करें कि भाई बीवी ड्रामे कर रही है। चंद % खवातीन ड्रामे भी करती हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वाकई ही वॉमिटिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज ऐसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। और अगर कोई ड्रामे भी कर रही है तो भी आप उसका ख्याल करें। माँ बनना कोई आसान काम नहीं है, ये आप समझें। नेक्स्ट है हामला का वजन ना उठाना। हमल के दौरान औरत के लिए वजन उठाना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा कोई भी काम जैसे बच्चे को उठाना, किसी चीज को धक्का लगाना, धुले हुए कपड़ों की बाल्टी उठाना या पानी की बोतल वगैरह उठाना सख्त मना है। इस तरह के काम या इससे मिलते जुलते काम आपको खुद करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं कि औरत को प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी किस्म के खाने की तलब हो सकती है। और यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं, प्रेगनेंसी के दौरान एक कैफियत होती है जिसे पीका कहते हैं। इसमें
औरत को किसी न किसी खाने की तलब हो जाती है। ये एक कुदरती अमल है, इसको समझे और इसकी तलब को पूरी करे। कोई भी मीठा, खट्टा, नमकीन जो भी वो किसी वक्त मांगे आपको फौरन लाके देना चाहिए, क्योंकि ये भी इसके इख्तियार में नहीं है। अगर इसे किसी भी चीज की तलब हो रही है तो वो बेख्तियारी अमल है और ये सिर्फ इसका क्रेज है। और इसको ये कहकर मत टाले कि ये कौन सा टाइम है, ये कौन से खाने की चीज है, इसमें इसका अपना जाती अमल दखल नहीं है, ये कुदरती अमल है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बच्चे या माँ के लिए नुकसानदेह हो, जैसे फर्ज करें किसी औरत को कोयला, रेत, सीमट, मट्टी, चिकनी मट्टी, कच्चे चावल बहुत ज्यादा खाने की तलब हो रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि उसे समझाएं और उसका ध्यान किसी दूसरे खाने की चीज की तरफ लगा दीजिए। ऐसी चीजों की तलब को पूरा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के चढ़ने और उतरने में मदद करें। हमल में सीढ़ियां उतरना चढ़ना बहुत नुकसानदेह है। जब भी ऐसा हो तो इससे सहारा दें। ये खास कर आखिरी ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं तो कोशिश करें आपकी बीवी ऊपर नीचे कम उतरे और चढ़े और अपने तमाम काम अब खुद सरअंजाम दे या कोई और बंदोबस्त करे। बच्चों को संभालने में मदद करे। अगर आपके ऑलरेडी पहले भी बच्चे हैं तो आपको चाहिए कि बड़े बच्चों को संभालने में बेगम की मदद करें। माँ की तबीयत बहुत खराब होती है तो माँ बच्चों की पहली जैसी देखभाल नहीं कर सकती। आप बच्चों का ख्याल रखें, इनको वक्त दें, इनके छोटे छोटे काम करने में मदद करें, मालिश और वर्जिश में हेल्प करें, बीवी का मसाज एक्सरसाइज करने में मदद करें। ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। इससे मियाँ और बीवी में मोहब्बत बढ़ेगी, बीवी ज्यादा पुरसुकून भी रहेगी। रोजाना बेगम को अपने साथ वॉक पर लेके जाइए, इससे माँ और बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। घर का माहौल हर सूरत पर सुकून रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। हर मुमकिन तरीके से बेगम को ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुहैया करें। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि हमल के 6 माह बाद बच्चा अपने इर्द गिर्द की आवाजें सुन सकता है और ये आवाजें बच्चे के ज़हन पर असर डालती है। अगर बच्चे को पुरसुकून माहौल ना दिया जाए तो इसकी ज़हनी हालत और जिस्मानी नशोनुमा पर असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बीवी को समझें और बहस ना करें। आखिरी दिनों में माँ पर बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। माँ को सोने और जागने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसी सूरत में बेगम को आपकी जरूरत हो सकती है, खासकर रात के वक्त पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए इनको आपके सहारे की जरूरत हो सकती है। आप ऐसी छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि पूरे 9 माह कभी भी आप अपनी बेगम को अकेला मत छोड़े, खासकर रात के टाइम। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको कहीं रहना भी पड़ता है या जाना पड़ता है बाहर, तो फिर कोई अल्टरनेटिव बंदोबस्त करके जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त बेगम को इमरजेंसी हो सकती है। इसीलिए कभी भी प्रेग्नेंट औरत को अकेला ना छोड़े। बीवी के साथ बच्चे की शॉपिंग करने जाएं, बच्चे की चीजें खरीदें, इससे माँ और बच्चे दोनों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपकी बेगम खुशी महसूस करती है आपके साथ शॉपिंग करने में। सफर में एहतियात करें, सफर से गुरेज करें। अगर आपको सफर पर जाना पड़े तो बेगम के साथ आप खुद जाइए और इस बात का खास ख्याल रखें कि स्पीड ब्रेकर पर बाइक या कार को स्लो कर ले, क्योंकि कोई भी झटका माँ और बच्चे की जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। एक बात अच्छी तरह जान ले, हर औरत की कैफियत मुख्तलिफ होती है। हर औरत की कैफियत वैसी नहीं हो सकती जैसे आपने इर्द गिर्द अपने किसी प्रेग्नेंट खातून को पहले देखा हो। वो आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी भाभी वगैरह या फिर आपकी कजन वगैरह भी हो सकती हैं। तो आप अपनी बेगम को किसी भी दूसरी प्रेग्नेंट खातून के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि इनकी सिचुएशन मुख्तलिफ है और आपकी सिचुएशन मुख्तलिफ है। इसीलिए आपको अपनी जिम्मेदारियों का जवाब दे अल्लाह ताला के आगे होना है। आपके घर में बहुत ही मसाइल हैं, का असर सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर पड़ता है और इससे क्या हो सकता, बच्चा मजबूर या ज़हनी कमजोरी का शिकार हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा आपकी किसी लापरवाही की वजह से ज़हनी मजबूर या जिस्मानी तौर पर किसी कमी का शिकार हो जाए या फिर पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चला जाए तो ये ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नेमत अगर आपको दी है तो इसका शुक्र अदा करें। अपनी बेगम का ख्याल रखें, प्यारी प्यारी बातें करें, अपने होने का एहसास दिलाएं। छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देना ही काफी होता है। इससे आपकी बीवी खुश रहती है, ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहती है। बच्चे की पैदाइश के मौके पर आपकी मौजूदगी हर सूरत में जरूरी है। आपको जितना भी जरूरी काम हो बच्चे की पैदाइश के मौके पर आप सब काम छोड़कर आप वहाँ पहले से ही मौजूद हो। अल्लाह ताला आपको बेटी दे या बेटा दे, आप दोनों की खुशी को एक ही तरह से मनाइए। सेहतमंद औलाद देने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बीवी को हस्बे तौफीक कोई छोटा सा गिफ्ट दे और इसके
के शुक्रिया अदा करें कि इसने एक सेहतमंद औलाद को आपको दिया है। जितना हो सके आप अपनी बीवी को खुश रखें। हमल के दौरान आप जितना अपनी बीवी का सपोर्ट करेंगे, आपकी बीवी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेगी और आपका बच्चा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मजबूत, ज़हीन और पुरएतमाद पैदा होगा। अब मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने एक ऐसी खतून को जानती हूँ जिनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान इतना स्ट्रेस लिया। उनका एक बेटा है जिसके सर के पीछे उनका एक बेटा है जो कि बड़े सर वाला है, जिसके सर में पानी है। तो वो बच्चे, नॉर्मल बच्चे जिसे कहते हैं, अब वो बच्चा 20-22 साल का हो गया है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर माजूर है। तो अब माँ के लिए, बाकी बहन भाइयों के लिए कितना मुश्किल है उस बच्चे को संभालना। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की स्ट्रेस लेने की वजह से बच्चे में कोई ना कोई ज़हनी या जिस्मानी कमी रह जाती है। तो काइंडली छोटी सी बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आपके घर के हालात जैसे भी हों और आपकी पॉकेट के हालात जैसे भी हों, आप उसी में रह के अपनी इन सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। आप अच्छे अल्फाज बोल के, अच्छी थोड़ी सी बातें करके, हौसला दे के, अपने होने का एहसास दिला के आप अपने बेगम के ना सिर्फ दिल में रह सकते हैं बल्कि आप इस प्रेगनेंसी के पीरियड्स को अपनी बेगम के साथ सेलिब्रेट करके यादगार भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन बातों को फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके हस्बैंड आपकी कैसे केयर करते हैं या फिर नहीं करते। नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।